इंडिया की एक ऐसी लेक जिसे लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है। इसे हम रूपकुंड के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तराखंड में सी लेवल से करीब करीब 5029 मीटर यानी 16,500 फीट ऊपर है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों त्रिशूल के बीच में स्थित है। इसका नाम सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसमें कुछ डराने वाले रहस्य भी मिलते हैं। आपको इस लेक के अंदर डूबे हुए कई सौ इंसानों के स्केलेटन्स मिलेंगे। अब ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। आखिर ये लोग कौन हैं जो इसके अंदर मरे, कब मरे, इनके मरने का कारण, ये कहां से आए, आखिर क्या हुआ था इन लोगों के साथ। चलिए इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स एंड वेदर, जब स्नो मेल्ट करती है, एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस लेक के अराउंड आते हैं, तब उन्हें इस लेक में मरे हुए इंसानों के स्केलेटन्स दिखाई देते हैं और ये देखकर वो काफी वरिड हो जाते हैं। तब जाकर साल 1942 में इस लेक की डिस्कवरी होती है। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ मोस्ट ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट 8 महीनों तक बर्फ जमी रहती है। केवल स्नो के पिघलने पर ही हमें ये स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ इंसानों के अंग भी दिखाई दिए हैं। अभी तक 600 से लेकर 800 लोगों के स्केलेटन्स यहाँ मिल चुके हैं। टूरिज्म प्रमोशंस के लिए यहाँ की लोकल गवर्नमेंट इस लेक को मिस्ट्री लेक कहकर भी बोलती है। 50 साल से ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस इंसिडेंट को लेकर स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इतने सारे सवाल उनके सामने हैं कि वो हैरान रह जाते हैं। इस लेक को लेकर कई थ्योरीज बताई जाती हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जापानी सोल्जर्स का ग्रुप यहाँ आया था और ठंड ज्यादा होने के कारण सरवाइव नहीं कर सका और वो सब मारे गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि स्केलेटन्स और भी ज्यादा पुराने हैं। एक पुरानी थ्योरी इस इंसिडेंट को एक राजा से जोड़ती है। इसमें कहा गया कि आज से लगभग 817 साल पहले एक राजा अपनी वाइफ और अटेंडेंट्स के साथ जर्नी के लिए निकलते हैं। तब वहां पर खतरनाक बर्फीला तूफान आता है, जिसमें राजा और उसकी पत्नी और उनके सभी अटेंडेंट्स मारे जाते हैं और उन्हीं के स्केलेटन्स इस लेक में डूबे हुए हैं। लेकिन बाद में इस थ्योरी को रिलीजियस मिथ मानकर रद्द कर दिया जाता है। एक थ्योरी ये क्लेम करती है कि यहाँ पर कोई रिचुअल सुसाइड हुआ होगा, लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरी लेक में हड्डियां जगह जगह फैली हुई हैं। अगर रिचुअल सुसाइड हुआ होता तो हड्डियां एक जगह पर इकट्ठी होती। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि ये थ्योरी भी सही नहीं है। कुछ ये भी मानते हैं इनमें से कुछ स्केलेटन्स इंडियन सोल्जर्स के हैं। जब साल 1841 में उन्होंने तिब्बत पर इन्वेड करने की कोशिश की, तब उन्हें वापस लौटाया गया। लौटते समय हिमालय पर उनके लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया, जिस वजह से उनकी जान गई। कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि किसी एपिडेमिक के आने की वजह से यहाँ आने वाले लोगों की जान गई होगी। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी, तब साल 2004 में यूरोपियन और इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की। नाउ कार्बन डेटिंग एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है जिसे हम अपने लाइफ टाइम में एनवायरनमेंट से कंज्यूम करते हैं और मरने के बाद कार्बन 14 नाम का एक नेचुरल कार्बन हमारी बॉडी में रहता है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी की एज बढ़ती है, कार्बन स्लोली डिके करता है। उसी की हेल्प से साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि हड्डियां कितने सालों से डिके हो रही हैं, जिससे हमें बॉडी की अप्रोक्स एज का पता लग जाए कि बॉडी कितनी पुरानी है। और उससे पता चलता है कि ये स्केलेटन्स 850 AD के हैं। उनमें से कुछ स्केलेटन्स के सर पर क्रैक्स पाए जाते हैं, जिसे देखकर साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि उन्हें सर पर किसी चीज से मारा गया होगा। साइंटिस्ट एक थ्योरी और बताते हैं, हो सकता है कि एक बहुत ही भयानक हेलस्टॉर्म आया हो, जिस वजह से लोग इधर उधर गिरे हों और उन्हें ये सब इंजरीज हुई हों, जिस कारण उनके सर पर क्रैक्स पड़ गए हों। लेकिन इन थ्योरीज को केवल प्रिडिक्ट किया गया है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्केलेटन्स की स्टडी करने से पता चलता है कि वहां पर जितने भी लोगों के स्केलेटन्स मिले, उनकी हाइट एवरेज हाइट से ज्यादा थी। उनमें से ज्यादातर मिडिल एजेड अडल्ट्स थे, जिनकी एज लगभग 35 से 40 के बीच में रही होगी। इनमें कोई बेबीज या बच्चे नहीं पाए गए। हाँ, कुछ ओल्ड वुमेन की हड्डियां पाई गईं। और स्टडी से ये भी पता चलता है
कि तकरीबन सबकी हेल्थ कंडीशन काफी अच्छी थी। अब सवाल ये उठता है कि इन इंडिविजुअल्स की डेथ साइमल्टेनियसली हुई या अलग अलग इवेंट्स के दौरान। इसके लिए रिसेंटली एक मिस्टीरियस डिस्कवरी हुई। एक लेटेस्ट 5 ईयर लॉन्ग स्टडी जिसमें इंडिया, यूएस और जर्मनी के 16 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से 28 को ऑथर्स को इन्वॉल्व किया गया। उससे पता चलता है कि एक्चुअली में 2 अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं जिनकी हड्डियां इस लेक में मौजूद हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से इतने जेनेटिकली डाइवर्स हैं कि इन दोनों ग्रुप्स की मौत के बीच में जो डिफरेंस है वो 1000 साल का है। इससे हमें पता चलता है इन इंडिविजुअल्स की डेथ साइमल्टेनियसली तो नहीं हुई बल्कि अलग अलग इवेंट्स के दौरान हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस या हथियार नहीं पाया गया जिससे ये प्रूव हो कि यहाँ कोई जंग हुई थी, कोई रिचुअल सुसाइड हुआ हो, कोई मर्डर हुआ हो या कोई डिसीज आ गई हो। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि इस लेक को लेकर जितने भी अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। बस एक बात से हम क्लियर हैं कि इनकी डेथ को हम एक इवेंट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट इंटरेस्टिंगली जेनेटिक स्टडी से पता चलता है एक ग्रुप की जेनेटिक सिमिलर है साउथ एशिया में रह रहे वर्तमान लोगों से और दूसरे ग्रुप की जेनेटिक सिमिलर है यूरोप में रहने वाले वर्तमान लोगों से। अब असली सच इन स्केलेटन्स और इस लेक को लेकर क्या है ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।